हेलो फ्रेंड, नमस्ते। फ्रेंड्स, सिंगापुर का असली नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है, बट सिंगापुर को द लॉयल सिटी एंड द गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश दक्षिण पूर्व एशिया में इंडिया से लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पे मलेशिया और इंडोनेशिया के पास है। एक मेन द्वीप और 62 छोटे छोटे द्वीप से बना हुआ है। पूरे देश का एरिया 719 स्क्वायर किलोमीटर है। जब से ये देश आज़ाद हुआ है, अपना 129 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बढ़ाया है इसने। सिंगापुर की आबादी ओनली 56 लैक्स है। यहाँ पर लगभग 74% चाइनीज, 13.4% मलई और लगभग 10% भारतीय समूह के लोग यहाँ पे रहते हैं। मोनाको, वेडिका सिटी और सिंगापुर, ये तीन ही ऐसे देश है जो खुद ही शहर भी है और देश भी है। दोस्तों, सिंगापुर दुनिया का पहला द नाइट सफारी चिड़ियाघर भी सिंगापुर में ही है। दोस्तों, सिंगापुर दुनिया के 20 छोटे से देशों में से एक है। दोस्तों, 50 साल में सिंगापुर आज दुनिया के लिए एक मिसाइल बन गया है। सिंगापुर दुनिया के लॉयल देशों में से एक है। करप्शन के मामले में सिंगापुर 5वें नंबर पे है। सिंगापुर के हर एक एरिया में पार्क और प्लेग्राउंड है, इसीलिए सिंगापुर को गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सिंगापुर का टोटल जीडीपी $589.187 बिलियन है। और दोस्तों, यहाँ पे सिंगापुर में वैसे तो इंग्लिश, मलय, चाइनीज़, तमिल ये भाषा यहाँ पे बोली जाती है, बट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यहाँ पे मलय भाषा ऑफिस है। 1963 तक सिंगापुर पे ब्रिटेन का कब्जा था और 1963 में सिंगापुर को मलेशिया में जोड़ दिया। 1965 को वोटिंग के ज़रिए मलेशिया से अलग हुआ और एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में दुनिया के सामने। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन भी सिंगापुर के सनटेक सिटी के हृदय में बसा हुआ है। ये सिंगापुर का मरीना प्लाजा एरिया है। वैसे तो सिंगापुर का रुख करने के बाद अगर आप यह भारत देखना चाहते हैं तो एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पर भारतीय खान पान और सारी अन्य वस्तुएं आसानी से मिल जाती है। दक्षिण भारतीय वुडलैंड होटल के पास आप कई तरह की चीज़ें देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे कई तरह के भारतीय पोशाकों का भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सिंगापुर के बहुमूल्य मॉल में भी आपको हर तरह का भारतीय सामान देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, आज की डेट में देखिए, जब सिंगापुर आज़ाद हुआ था मलेशिया से 1965 में, तब उनका जो जीडीपी था वो पर कैपिटल $500 का जीडीपी था 1965 में। बट आज 2020 में सिंगापुर का जीडीपी 65,621 पर कैपिटल जीडीपी है। यानी इतने कम समय में इन्होंने इतने बड़े लेवल पे ग्रोथ किया है। और दूसरी एक बात है, जब सिंगापुर आज़ाद हुआ था तो उनका जो एरिया था उनके कंट्री का, तो 580 स्क्वायर पर किलोमीटर था, 580 किलोमीटर। आज की डेट में उनका जो एरिया है कंट्री का वो 721 किलोमीटर का एरिया है। बचे हुए किलोमीटर सी को रिक्लेम करके हासिल किए गए हैं, मतलब सी को भर के हासिल किए गए हैं। दुनिया का सी से जो बिज़नेस होता है, 40% जो बिज़नेस होता है वो सिंगापुर के थ्रू ही होता है। सिंगापुर इतने बड़े लेवल पे सिंगापुर ग्रोथ हो गया है। ये जो टावर है मेरे सामने, मरीना प्लाजा, ये 2010 में रेडी हो गया था। उसके बाद आप देखिए मरीना प्लाजा जो टावर्स के नीचे कसिनोज है और ऊपर के सी साइड में बना हुआ है, 3 पिलर के ऊपर एक सी रखा हुआ है, बोट, ऐसा आपको महसूस होता है। उसमें ऊपर जो लाइटिंग्स देखिए ऊपर जो लाइटिंग्स आ रहा है वो डिफरेंट कलर्स का लाइटिंग है। ये लाइटिंग का भी बहुत अपने आप में खास है। ये जो है ईवेस के एक कंपनी ने इस टावर को बनाया है। दोस्तों, ये जो मरीना बे सैंड आइलैंड जो है, ये टावर
इसको लॉस एंजलिस की एक कंपनी है सैंड्स कॉरपोरेशंस लिमिटेड, उस कंपनी ने 2010 में इस टावर को यहाँ पे रेडी कर दिया था। और दोस्तों ये टावर में सबसे बड़ी खासियत ये है कि ऊपर का आप लाइटिंग्स भी देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर का लाइटिंग्स है। एंड दोस्तों इसमें टावर्स में 2561 यानी 2561 रूम्स है। हाँ दोस्तों, सिंगापुर क्यों है खास, जानिए इसके कुछ तथ्य, कुछ बातें। एक किंवदंती के अनुसार 14वीं शताब्दी में सुमित्रा द्वीप का एक हिंदू राजकुमार जब शिकार हेतु सिंगापुर द्वीप आया था तो यहाँ के जंगलों में सिंह को देखकर उसने उक्त द्वीप का नामकरण सिंगापुर अर्थात शेरों का द्वीप कर रखा था। सिंगापुर के प्रमुख दर्शन स्थलों में यहाँ के संग्रहालय, जुरॉक बर्ड पार्क, रेप्टाइल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन, साइंस सेंटर, सेंटोसा द्वीप, पार्लियामेंट हाउस, हिंदू, चीनी व बौद्ध मंदिर तथा चीनी व जापानी बाग यहाँ पे सिंगापुर में देखने लायक है फ्रेंड्स। सन 1965 में ये मलेशिया से अलग होकर नए सिंगापुर राष्ट्र का उदय हुआ था। सिंगापुर के डॉलर व सेंट के जो सिक्के हैं उनके ऊपर आज भी आधुनिक नाम सिंगापुर और पुराना नाम सिंगापुरा आज भी अंकित रहता है। एशिया में सिंगापुर को व्यंजनों की राजधानी भी मानी जाती है। रात्रि में सिंगापुर एक क्षितिज की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। नव दंपति जो विदेश में अपना हनीमून मनाना चाहते हैं उनके लिए सिंगापुर एक बहुत बड़ा क्रेज़ है। सिंगापुर क्यों है व्यापार का प्रमुख केंद्र। दूसरी ओर दक्षिण पूर्व एशिया में निकोबार द्वीप के समूह से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पे एक सुंदर व विकसित देश सिंगापुर पिछले कई वर्षों से पर्यटन के क्षेत्र में वो व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये भी माना जाता है कि आधुनिक सिंगापुर की स्थापना सन 1819 में यानी सन 1819 में सर स्टैमफोर्ड रेफल्स ने की थी, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक रूप में दिल्ली स्थित तत्कालीन वायसराय द्वारा व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से सिंगापुर भेजा गया था। ये भी बहुत सारे लोगों का कहना है। आज आपको मैं बताता हूँ सिंगापुर का चंगी हवाई अड्डा के बारे में। सिंगापुर का जो चंगी हवाई अड्डा है 1981 में खोला गया था, 1981 में खोला गया था और सिंगापुर एयरलाइंस को विकसित कर एक प्रमुख एयरलाइंस बना दिया गया था। सिंगापुर का बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाह में से एक माना गया है और इसके आधुनिक दौरान में ये पर्यटन उद्योग में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। सिंगापुर में सिंगापुर एक महत्वपूर्ण परिवहन हब है और एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी सिंगापुर उभरा हुआ है। दुनिया का पहला जो सफारी क्लब है उसका नाम है द नाइट सफारी चिड़ियाघर, वो भी सिंगापुर में ही है। सिंगापुर दुनिया के 20 छोटे देशों में से एक है। 21 सितंबर 1965 में सिंगापुर यूएन का 117वां सदस्य बन गया। सिंगापुर में खेती और कृषि की बहुत कमतरता है, इसके बावजूद सजावटी मछली निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश सिंगापुर है। दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन भी सिंगापुर के सनटेक सिटी के हृदय में है। दोस्तों, ओनली 50 सालों में सिंगापुर आज दुनिया के लिए एक मिसाइल बन गया है। सिंगापुर दुनिया के एक लॉयल देशों में से एक है। करप्शन के मामले में सिंगापुर, करप्शन नहीं होने के मामले में सिंगापुर 5वें नंबर पे है। सिंगापुर के हर एरिया में पार्क और प्लेग्राउंड है, इसलिए सिंगापुर को गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों और फ्रेंड्स, अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस एरिया का नाम है लिम टावर और ये लिम टावर से ये मरीना प्लाज़ा बे तक जाता है। और चलो मैं आपको मरीना प्लाज़ा लेके चलता हूँ। ओके फ्रेंड्स, यस फ्रेंड, ये है मरीना टावर, इसे मरीना बे भी बोला जाता है। ये जो टावर है एक शिप जैसा बना हुआ टावर है। डाउन साइड में 3 पिलर्स है और 3 पिलर के ऊपर एक शिप की तरह बना हुआ है। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं ट्रायंगल है और ट्रायंगल से लेके ये मरीना टावर का डिस्टेंस 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है।
और दोस्तों इसकी एक सबसे बड़ी ख़ास बात ये भी है, वो इसमें नीचे डाउन साइड में पूरा लाइटिंग स्पॉट्स दिया है, ऊपर भी जो लाइटिंग्स दिया है, जिससे आप कोई टॉर्च वाला लाइट यूज़ करते हैं, जिससे आपने कभी रेड टॉर्च वाला लाइट यूज़ किया होगा, वो पूरा लाइटिंग्स का यहाँ पे एक एशिया में सबसे डिफरेंट लाइट इसी टावर पे देखने को मिलता है। अब देखिए, पहले जो था ग्रीन लाइट्स था, अभी आपको दूसरा लाइट्स यहाँ पे एरो लाइट आएगा, फिर डिफरेंट टाइप का लाइट्स आएगा। ये लाइट का अपने आप में एक आकर्षण है। नीचे कसिनोज है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, 1,20,000 स्क्वायर मीटर का वहाँ पे आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और अंदर एक कसिनो भी है, उसका नाम मरीना बे सैंड्स करके कसिनोज है। कसिनो 24 आवर्स वहाँ पे चालू होता है। कसिनोज आपको एंट्री करने के लिए वहाँ पे आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है, और आप अंदर $1 से लेके अनलिमिटेड तक डिफरेंट टेबल्स है, वहाँ पे आप अनलिमिटेड खेल सकते हैं फ्रेंड्स। सिंगापुर में कई धर्मों में विश्वास रखने की संस्कृति, इतिहास तथा भाषा के लोग एकजुट होकर रहते हैं। फ्रेंड्स, सिंगापुर की संस्कृति एशियाई और यूरोपियन संस्कृतियों का संयोजन है। मलय, दक्षिण एशियाई, पूर्वी एशियाई और यूरे एशियाई संस्कृतियों से प्रभावित होकर सिंगापुर को जहाँ पूर्व पश्चिम से मिलता है, जैसे कि आसान एशियाई गार्डन सिटी भी आप उसे बोल सकते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, सिंगापुर विविधता और सांस्कृतिक प्रसार का एक सिंगापुर व्यंजन भी एक प्रमुख का उदाहरण है। वहाँ पे सिंगापुर के हॉकर केंद्र में उदाहरण के लिए पारंपरिक रूप से मलय हैकर स्टाइल में तमिल भोजन बेचते हैं। चीनी स्टॉलों पे मलाई सामग्री खाना पकाने की तकनीक या पूरे व्यंजन के खान पान की अपनी श्रृंखला में पेश कर सकते हैं। ये सिंगापुर में भोजन को काफ़ी समृद्ध, सांस्कृतिक, आकर्षक बना रहा है। दोस्तों फ्रेंड्स, ये मेरे साइड में कसिनो है, आपने भी देखा होगा। देखो, मैंने पहले भी आपको बोला था, वहाँ पे जो ऊपर लाइटिंग्स है वो डिफरेंट कलर में आती है। हर थोड़ा टाइम में ऊपर का लाइटिंग्स चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। और दोस्तों, कसिनो, ये मरीना कसिनो पूरे एशिया में फेमस है, क्योंकि सिंगापुर में ये कसिनो 2010 में सिंगापुर में स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, सिंगापुर भी सी फूड के लिए काफ़ी फेमस है। सिंगापुर में फेकडो, क्लाइमैक्स, स्क्विड और आयस्टर समेत समुद्री भोजन को एक विस्तृत विविधता का आनंद देते हैं। एक पसंदीदा पकवान स्टिंगरे बारबेक्यू होते हैं और केले के पत्ते और सांभर के साथ उसे परोसा जाता है फ्रेंड्स। सिंगापुर में विविधता में एकता है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि 74% यहाँ पे चाइनीज़ रहते हैं, 30.4% यहाँ पे आपको मलाई रहते हैं एंड 10% भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको नाइट सफारी लेके चलता हूँ। रात में आप देखिए कैसे दिखता है नज़ारा यहाँ का। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, ये नज़ारा यहाँ का है। ये मरीना प्लाज़ा है, और मरीना प्लाज़ा जो है ये यहाँ का सिंगापुर का सबसे टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला एरिया है पूरा। और नाइट में देखिए आप, ये नाइट का लुक कैसे लग रहा है। यहाँ पे ठंडी का मौसम से क्लाइमेट ठंडा है, रात का ठंडा हवा है, और उसी रात के ठंडे हवा में इतना प्यारा क्लाइमेट है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। रात में सिंगापुर एक क्षितिज की तरह दमकता हुआ दिखाई देता है। आप अभी देखते ही होंगे, ये पूरा क्षितिज की तरह दिखता है फ्रेंड्स। 1965 में ये मलेशिया से अलग होकर नया सिंगापुर राष्ट्र का उदय हुआ था। सिंगापुर को कभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि इतने बड़े लेवल पे एक छोटा सा देश डेवलप हो सकता है। बट आज 50 सालों के बाद आप देख सकते हैं कि एक देश एशिया में नहीं तो पूरी दुनिया में कितना उभर के आया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो YouTube चैनल्स पे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, बाय।